मैनेजर अपनी अकेली चाबी लगाएगा, क्या लॉकर खुलेगा? नहीं खुलेगा। आप अपनी अकेली चाबी लगाओगे, लॉकर खुलेगा? नहीं खुलेगा। जब दोनों चाबी साथ लगेंगी, साथ घूमेंगी, तभी लॉकर खुल पाएगा। जब कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी जाकर के आपका कार्य पूर्णता की तरफ होगा। कभी कभी आप सोचते हो कि हमने इतनी बड़ी पूजा कराई लेकिन उसका फल नहीं मिला। आपने कर्म तो किया लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया, इसी कारण आपका कार्य पूर्ण नहीं हुआ। जब कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी जाकर के सारे कार्य पूरे होंगे। आज पितामह भीष्म बार बार कहते कि बेटा, तुम राजाओं को सत्कर्म करनी चाहिए। तभी कहा है ना, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कहते हैं कि इस शरीर को पवित्र करना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले सेवा अपने माँ बाप की सेवा है, संतों की सेवा है, भगवान की सेवा है। इस शरीर को, ये शरीर किसी काम नहीं आता है। पशु की जो चमड़ी है वो तो काम आ जाती है, लेकिन इस मनुष्य की चमड़ी कोई काम नहीं आती है। इस शरीर को आप जैसे ढालोगे ऐसे ढल जाएगा। तो तभी कहा ना, तन पवित्र सेवा किए। इस शरीर को पवित्र करना है तो सबसे पहले माँ बाप की सेवा करो। और धन पवित्र कर दान, धन को पवित्र करना है तो दान करो। और कभी मन को पवित्र करना है, मन में अगर कोई व्यथा होती है, मन परेशान होता है, तो आप माला लेकर के बैठिए, भजन करिए। लेकिन आज के जनमानस का प्रश्न क्या है महाराज, माला लेकर के तो बैठते लेकिन भजन में मन लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? एक बार एक सेठ जी कहते, महाराज जब भी मैं माला लेकर के बैठता हूं तो भजन करने में बड़ी नींद आती है, तो कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे नींद ना आए। मैंने कहा कि सेठ जी, अगर आपके सामने नोटों की गड्डियां डाल दी जाएं और कहा जाए आप इनको गिनिए, क्या नींद आएगी? तो फिर लगे, अरे महाराज आप ये क्या कहते हैं, नींद तो नोटों को देख करके वैसे ही उड़ जाएगी। क्यों? वाणी का बेटा हूं। मैंने कहा कि तुम नोटों को तो अपना मानते हो, लेकिन उस गोविंद को आप अपना नहीं मानते। जिस दिन गोविंद को आप अपना मानोगे, नींद स्वतः ही उड़ जाएगी। आपका कर्म क्या है? भजन करना। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है ना, किसान जब खेत में बीज बोता है तो वो कभी ये नहीं देखता ये बीज उल्टा है या सीधा है, बीज का काम क्या है? अंकुरित होना। ऐसे आपके भजन का काम क्या है? आपको फल देगा। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है ना, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल। आप परमात्मा का नाम भाव से लीजिए, चाहे को भाव से लीजिए, लेकिन उस गोविंद का नाम लोगे तो वो मंगलकारी अवश्य ही होगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि समय नहीं है। अभी हमारी उम्र थोड़ी भजन करने की, अभी तो उम्र कमाने की है। जब पोते पोती हो जाएंगे तब जाकर के भजन करेंगे। जब पोते पोती हो जाएंगे फिर भजन नहीं होता है, फिर तो मन पोते पोती में लग जाता है। अरे बहू देखो ये काम खराब हो गया, अरे फलाने ने ये काम हो गया, तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, फिर भजन नहीं होता है। जिस दिन जानो उसी दिन से उस गोविंद की शरण चले जाओ।